हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एचपी पुलिस 2024 की बेहतरीन सीरीज़। तो आज टारगेट फोकस पे एचपी पुलिस सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है, तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा हमारे साथ। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि टारगेट फोकस आप सभी को प्रोवाइड कर रहा है फ्री वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और टारगेट फोकस पे आपको 100% सेटिस्फेक्शन होने वाली है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेशन ऑफ एचपी पुलिस 2024 की पुलिस सीरीज़ का पहला सेशन। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर प्लस जीके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मामलों और वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं? ऑप्शन दे रखे हैं पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, नरेंद्र मोदी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन से भारतीय प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री, वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह ने भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री और पांचवें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह और वित्त मंत्री जैसे पदों पर भी चौधरी चरण सिंह रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, नरेंद्र मोदी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए किस प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का श्रेय दिया जाता है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव को अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का श्रेय दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग। तो जल्दी से चूज कर लीजिए भारत की हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और भारत की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, रेपो दर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं बाजार में धन आपूर्ति को विनियमित करने और मूल्य मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए, ऑपरेटिंग बैंक दरें निर्धारित करने के लिए, बैंकों के लिए धन की उपलब्धता बढ़ाना, उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए रेपो दर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाजार में धन आपूर्ति को विनियमित करने और मूल्य मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए रेपो दर का प्राथमिक उद्देश्य है। तो रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर बैंक अल्पकालिक तरलता अंतराल को संबोधित करने के लिए आरबीआई से धन उधार लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार के संदर्भ में एफएमआर का क्या अर्थ है? एफएमआर का क्या अर्थ है? ऑप्शन दे रखे हैं फॉरेन मिनिस्ट्री रेजोल्यूशन, फ्री मूवमेंट रेगिम, फेडरल मूवमेंट रजिस्ट्रेशन, फ्रंटियर मैनेजमेंट और रेगुलेशन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए भारत और म्यांमार के संदर्भ में एफएमआर का क्या अर्थ है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्री मूवमेंट रेगिम। तो गृह मंत्री अमित शाह ने 8 फरवरी 2024 को भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था यानी एफएमआर को खत्म करने के निर्णय की घोषणा की है। तो अगला क्वेश्चन है, 2024 में साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 महिला चैंपियनशिप किसने जीती? ऑप्शन दे रखे हैं बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, भारत। तो जल्दी से चूज कर लीजिए 2024 में SAFF यानी साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 महिला चैंपियनशिप किसने जीती? आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारत। तो भारत 8 फरवरी 2024 को ढाका में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की अंडर 19 महिला चैंपियनशिप की विजेता बनकर उभरा। तो अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 किसने पेश किया?
ऑप्शन दे रखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 किसने पेश किया। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक यानी वित्त विधेयक पेश किया। इसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मौजूदा आयकर दरों को बनाए रखना है। तो अगला क्वेश्चन है, सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण के लिए कौन सी तकनीक लागू करने की योजना बना रही है। ऑप्शन दे रखे हैं RFID प्रौद्योगिकी, सैटेलाइट आधारित GPS, चेहरे की पहचान, QR कोड स्कैनिंग। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रहण के लिए कौन सी तकनीक लागू करने की योजना बना रही है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सैटेलाइट आधारित GPS। तो सरकार की योजना राष्ट्रीय राजमार्गों पर सैटेलाइट आधारित GPS टोल संग्रह प्रणाली शुरू करने जा रही है। नई टोल संग्रहण प्रणाली वाहन नंबर प्लेट पहचान का उपयोग करके सीधे बैंक खाते से टोल शुल्क काट लेगी। तो अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए ब्रांड का नाम क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं भारत अनाज, भारत राइस, भारत एसेंशियल, भारत भोजन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, फरवरी 2024 में उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए ब्रांड का नाम क्या है। आई होप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत राइस। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए नई दिल्ली में भारत राइस ब्रांड लॉन्च किया। तो अगला क्वेश्चन है, भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था यानी FMR का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन दे रखे हैं पर्यटन को बढ़ावा देना, व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए, लोगों को बिना दस्तावेज के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देना, सीमा सुरक्षा को मजबूत करना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोगों को बिना दस्तावेज के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देना। तो FMR यानी भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करता है, जो दोनों पक्षों के लोगों को बिना किसी दस्तावेज के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देता था। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।